अब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो पॉइंट्स होंगे वो एडवांस होपोनो लेवल के होंगे, ठीक है? तो आप उनको अच्छे से फॉलो करिएगा। और इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो आप कमेंट में अपनी सिचुएशन को लिखते हैं, तो कोशिश करिए डिटेल में जैसे पूरा लिखते हैं ना, वो मत लिखो। जो मेन वर्ड है उससे आइडिया लग जाता है कि सिचुएशन इस टाइप की है, तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो हीलिंग आती है, तो मैंने पढ़ के उसको हील कर दिया अपने से, जो भी कट करते हैं। लेकिन जो बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, जिनको हीलिंग का भी नॉलेज नहीं है, और बाई चांस जो वो जितनी बार भी आपकी सिचुएशन को पढ़ेंगे, आपकी तरफ वो एनर्जी डाइवर्ट होगी, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई भी सीरियस टाइप की सिचुएशन, नॉर्मल कोई कमेंट है तो उसमें लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियस टाइप की सिचुएशन है, कोशिश करो सिर्फ वर्ड्स में आप कर दो, वो अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। अगर नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से बोल दूंगी आपको कि आप थोड़ा एलेबोरेट कर दो उस चीज़ को। बट अगर नहीं है तो आप सिंपल वर्ड्स लिख के, मेन वर्ड्स लिख के आप उस कमेंट को छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको डिटेल में मत लिखो, ठीक है? क्योंकि बार बार आप अपनी तरफ एनर्जी, 100 लोग अगर रीड करें तो सोचो 100 लोगों की एनर्जी आपकी तरफ जाएगी, वही जो नेगेटिव एनर्जी होती है वही परसेप्शन जाएगा। तो वो चीज़ मत करो। आपको, उनको भी, खुद को भी नहीं पता चलेगा कि वो पढ़ते पढ़ते आपकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं एनर्जी को। तो वो चीज़ नहीं। जब आप आगे से जो भी कमेंट करो, आप उसका ध्यान रखना कि डिटेल्स ना लिखें ज़्यादा। अपनी सिर्फ मेन वर्ड करके आप रिप्लाई का वेट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है? तो फिर आज का जो है टॉपिक वो है मेमोरीज। आपको एक चीज़ ध्यान रखो, देखो, आप जो भी सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है, जिससे भी आप परेशान चल रहे हो और मतलब बहुत बुरी तरह परेशान हो गए, तो जैसे आपको पता चला कि मेरी बॉडी में ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो या फिर ये सिचुएशन है, इसकी तरफ मेरे ये इमोशंस है, गलती से भी उसकी तरफ नफरत वाला जो फील है वो मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। कि इसकी वजह से आपको पता चला कि हाँ, ये वाले थॉट्स हैं, इनकी वजह से मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसे-ऐसे क्रिएट हो रही है, तो नफ़रत वाले उससे देखो, बिल्कुल भी नहीं। होपोनो में ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होपोनो में अलाउड नहीं है ये चीज़। आपको जैसे ही पता चला कि इस थॉट की वजह से या फिर इन इमोशंस की वजह से मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आपको मतलब उसको न्यूट्रल होके देखना है। बिल्कुल, बस कि आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है कि हाँ, बॉडी में ही मेरी चीज़ है, ये प्रेज़ेंट है, जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल भी नफ़रत की तरह मत देखना। वो इसलिए क्योंकि साफ़ मना है, क्योंकि वो आपका ही क्रिएशन है। अगर वो आपका ही क्रिएशन है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी बनती है? आपकी बनती है। और आपका ही क्रिएशन है तो आप उसको नफ़रत की तरह कैसे देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मेमोरीज़ को कभी भी, कैसी भी सिचुएशन हो, वर्स्ट से वर्स्ट, लोगों की लाइफ में हर तरह की सिचुएशन आती है, बुरी से बुरी, जिसको वो बात भी नहीं करना चाहते, जिसके बारे में देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर आप होपोनो फॉलो कर रहे हो, तो आपको इसके रूल जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हो कि होपोनो आपके लिए वर्क करे, ठीक है? ना चाहते हुए भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। आपको मतलब इसलिए मैं नॉलेज पे ज़्यादा आपको फोकस करा रही हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट ये है, तो मुझे ये चीज़ मतलब ये एक्चुअल, चाहे मैं मानूँ या ना मानूँ, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ इस तरह से हो रही है लाइफ में, इस तरह से क्रिएट हो रही है मेरे से अनजाने में। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज वाले पॉइंट्स बताती हूँ। ऐसे आपको लगा कि बहुत बुरी सिचुएशन है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसके बारे में बात करना, सिंपल अपनी बॉडी में रिकॉग्नाइज़ करो कि ये मेमोरी है बॉडी में और इसकी वजह से ये हो रही है, इसकी वजह से ये एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। इट्स ओके, ये वाला फ़ील होना चाहिए, ठीक है? मुझे पता चल गया है मेरी बॉडी में ये मेमोरी है जिसकी वजह से क्रिएट हो रही है। आप मेमोरी को जितना अच्छे से, देखो मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ जो अपना काम करने के लिए बनी होती है वो अपना काम कर रही है, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। वो आपने ही क्रिएट करा दी है, तो अब वो क्रिएट हो गई है तो वो अपना काम कर रही है। अब सबसे अच्छी बात क्या है मेमोरी की, कि वो रिलीज़ होने को तैयार है, वो हील होने को तैयार है, वो बस आपका वेट कर रही है। आप जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे कि वो सुन रही होती है, मेमोरी भी, हर जो एनर्जी हम में प्रेज़ेंट है वही सब चीज़ों में प्रेज़ेंट है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से बात करना चाहते हो, आप कर सकते हो। जो मेमोरी है वो आपको सुन रही है, ठीक है? वो बस आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर हो। जितना आप अवेयर होंगे, आप उतना अच्छे से बात कर पाओगे। आपको, अगर आप अपनी परसेप्शन जो है उस मेमोरी की तरफ चेंज करते हो, तो जो मेमोरी है वो जो भी चीज़ क्रिएट करी होगी, वो भी, उसमें भी चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है? तो आपको वो सिर्फ़ मेमोरी को सिर्फ़ देखना है, रिकॉग्नाइज़ करना है कि आपकी बॉडी में प्रेज़ेंट है। आपको उसको लव वाइब्रेशन, जैसे कि होपोनो प्रेयर जो है वो बोलनी है, ठीक है? जैसे-जैसे आप बोलने लगेंगे उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कम होने लगेगा, वो डिज़ॉल्व हो जाएगी, वो हट जाएगी वहाँ से, ठीक है?
इसी तरह से वर्क होता है। आपको ही लग रहा है ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है एक्चुअल में। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि बोलते हैं कि उन्होंने होपोनो प्रेयर करी और बाहर की सिचुएशन चेंज हो गई। वो इसी तरह से वर्क करती है। क्यों? क्योंकि आपने अपना परसेप्शन चेंज किया, एनर्जी में शिफ्ट्स हुए, तो वो जो मेमोरीज़ थी जो उनको क्रिएट करी थी वो डिमिनिश हो गई, वो बंद हो गई। तो जब वो डिमिनिश हो गई, मतलब डिज़ॉल्व हो गई, तो वो जो क्रिएट कर रही थी एक्सपीरियंस, वो भी अपने आप बंद हो गया, वो क्रिएट ही नहीं हो रहा अब। इस तरह से वर्क करती है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जो मेमोरीज़ हैं उनकी तरफ अपना जो नज़रिया है वो आप नफ़रत वाला बिल्कुल मत रखना। आपको सिर्फ पहचानना है कि हाँ, ये प्रेजेंट है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इतना भी अगर मेमोरी से आप अच्छे से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल देते हो, सच मानो आप जो भी सिचुएशन है उसको आप ठीक कर सकते हो, अगर आप मेमोरीज से अच्छे से बात करना सीख जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है होपोनो का। आपको बहुत बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है कि जैसे ही मुझे पता चला है कि इसकी वजह से क्रिएट हो रही है, आप मतलब ऐसे देख लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखने का नज़रिया आपको न्यूट्रल रखना है, होपोनो करना है कि क्योंकि वो आपका क्रिएशन है, ठीक है। तो होपोनो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिचुएशन में चेंजेस ना दिखें। बस आपको रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मेमोरीज़ की तरफ नफ़रत का भाव आपको नहीं रखना है बिल्कुल भी, और होपोनो मेमोरीज़ को करना है बहुत अच्छी फोकस करके, और रिकॉग्नाइज़ करना है कि वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, एटलीस्ट आपको पता है अब, ठीक है। तो आप इस तरह से आप करो, मेमोरीज़ की तरफ अपना नज़रिया जो है थोड़ा चेंज करो, ताकि सिचुएशन में चेंजेस आपको आसानी से दिख सकें। थैंक यू सो मच।